ये बात करके गए हैं। दुर्योधन जाना नाम है ना? दुर्योधन भाई आवाज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे दुर्योधन जाना जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। मैं उनका नाम जानता हूं, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं? जानते हैं? चलो सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। नमस्कार सर। जय गैलवे, जय भारत। दोस्त, ये पूरा छत एकदम हाउसफुल है नहीं? यस सर। आप सब ने जो इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इस प्यार के लिए, इस सम्मान के लिए प्रदीप की तरफ से, प्रदीप की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। क्योंकि दोस्तों पैसा कमाना आसान है, करोड़ों रुपए का चेक बनाना आसान है, लेकिन सम्मान जो है ना, जो प्यार है, वो नसीबों में जिसके लिखा होता है उसी को मिलता है। तो आपने जो ये प्यार दिया ना, जो ये सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन लोग को भी देना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज आपके बीच में आने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला। धन्यवाद उन सभी लोग को देना चाहूंगा, खासकर हमारे श्री हरि भाई, हमारे हरमन साहू जी, हमारे पिंटू प्रधान जी, जिनके माध्यम से आज आपके बीच में आके बातचीत कर रहा हूं। तो एक बार उन सभी के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए दोस्तों। थैंक यू। तो क्या अमीर बनने के लिए तैयार हैं? यस सर। कुछ लोग को मैं देख रहा हूँ यार, बड़े उदास बैठे हुए हैं, क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपकी किडनी मांग ली। ऐसा तो नहीं है? हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि दोस्तों जो खुश रहता है, जो मुस्कुराता है, उसके पास हर व्यक्ति आना चाहता है। अगर आप उदास में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो बाहर के लोग तो दूर की बात है, आपका घर का बच्चा आपको देखकर डर जाएगा, बोलेगा बापू आज बड़ा टेंशन में है, अगर जाऊंगा तो पीट देगा। यस और नो? यस सर। तो मुस्कुराइए, उदास मत रहिए, क्योंकि जब मुस्कुराएंगे, जब हंसमुख चेहरा आपका रहेगा और आप बाहर निकल के बैठ कर देखिए, तो चार लोग आके आपसे पूछेंगे कि क्या बात है भाई, बड़ा खुश है, बहुत हैप्पी है, क्या बात है? तो छाती ठोक के बोलना कि भाई अमीर बनने के लिए एक शानदार रास्ता मिल गया है गैलवे के माध्यम से। यस सर। यस और नो? यस सर। तो मुस्कुराइए, जरा मुस्कुरा के आप सब दिखाइए। ये है ना अमीरों वाली हंसी। यस और नो? क्योंकि दोस्तों वैसे भी जो मुस्कुराना है, जो हंसना है, 84 लाख योनियों में सिर्फ ईश्वर ने इंसान को ही हंसने का अधिकार दिया है। 84 लाख लोग हंसते नहीं, 84 लाख योनियों में सिर्फ हमें ही वो अधिकार मिला है। यानी कि ईश्वर का सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा जो रचना है, वो ईश्वर ने इंसान को रचा। कभी आपने गधे को हंसता हुआ देखा है क्या? देखो, देखा हो क्या? नहीं देखे हो? देखो कुछ लोग अभी भी डाउट में हैं। देखे हो कभी गधे को हंसते हुए? अगर गधा आपके दरवाजे आके हंसे, मुस्कुराए, तो आप क्या करोगे? पहली बार हंसे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार हंसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तीसरी बार हंसे तो आप एक डंडा निकालोगे। यस और नो? लेकिन डंडा निकालने के बाद भी अगर गधा हंस रहा है तो समझ जाना वो इंसान बनने की प्रोसेस में है। हेलो? और जो इंसान इतना कहने के बाद भी नहीं हंस रहा है तो समझ जाना गधा है।
तो मुस्कुराइए, हंसिए। तो एक बार जोरदार ठहाका लगा के हंस के दिखाइए। अभी भी मुझे डाउट है, अगर आप अपने आप को इंसान साबित करना चाहते हैं तो दिल खोल के मुस्कुराइए। चलो 3 तक गिनते हैं, उसके बाद मुस्कुराना, ठीक है? 1 क्या बात है, 2 3 बस इतना ही दम है यार। बहुत है सर, awesome। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आपकी हंसी मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है, जब हंसते हंसते आदमी को खांसी आने लगे। कुछ लोग खांसना शुरू कर दिए हैं, नहीं हमारे। तो दोस्तों, आज आपके बीच में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए लगभग मैं 1 से सवा घंटे बातचीत करूंगा। और यकीन मानिए, मैं आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन आपसे ये वादा करता हूं कि इस 1 घंटे की मीटिंग में आपको अमीर बनने का रास्ता देके जाऊंगा। आर यू रेडी? तो दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं दोस्तों, आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी एक जैसा है। हम भी दोस्तों, हमारा जो घर है कच्चे मिट्टी का बना हुआ घर था, हम भी उसी घर से निकल कर आए हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही घर से बिलोंग करते होंगे, यस और नो? आपका भी ऐसा ही घर होगा। आपके घर पे करोड़ों रुपए नहीं है, आपके घर पे महंगा कार नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, आपका भी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर नहीं है, आपके भी बड़े खानदान नहीं है, यस और नो? और हो भी तो क्यों हो? क्योंकि दोस्तों, ईश्वर ने आपको भी और हमें भी, दोनों लोग को गरीब परिवार में जन्म दिया है। और जिस घर में जन्म हुआ है उसमें हमारा कोई चॉइस नहीं था, हमारी कोई चॉइस नहीं था, ये हमारे हाथ में नहीं था। नॉर्मल परिवार में जन्म लेना, नॉर्मल परिवार में पैदा होना, गरीब परिवार में पैदा होना, ये हमारे हाथ में नहीं था। इससे भगवान ने मुझे भी नॉर्मल परिवार में पैदा किया, आपको भी नॉर्मल परिवार में पैदा किया। क्या इसमें हमारा आपका कोई लेना देना है? भगवान को जहां लॉन्च करना था उन्होंने लॉन्च कर दिया, यस और नो? यानी कि दोस्तों, इसमें हमारी कोई चॉइस, हमारी कोई मर्जी नहीं है। पैदा होने के बाद जिन स्कूलों में हमारी आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, चाहे वो सरकारी स्कूलों में हुआ हो, हमारी तो सरकारी स्कूल हमने पढ़ा, कि आपने प्राइवेट पढ़ा या सरकारी? तो ये भी हमारी मर्जी नहीं था, ये हमारे पिताजी की पॉकेट की मर्जी थी, यस और नो? तो जिस स्कूलों में हमने पढ़ाई लिखाई करी वो भी हमारी मर्जी से नहीं हुआ। जो हमारे दोस्त बने, जो आपके दोस्त बने, सरकारी स्कूल के दोस्त बने, गरीब परिवार के घर के लोग दोस्त बने, उसमें भी हमारी मर्जी नहीं था। दोस्तों, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने 11वें में आने से पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना भी प्रदीप की मर्जी से नहीं हुआ। हमारा जो दोस्त था, दोस्त के पिताजी रेलवे में इंजीनियर थे। मैंने उनसे पूछा, भाई इंजीनियर सुन करके लोग, बड़ा सारे लोग प्रभावित होता है, तो मैंने पूछा, बताओ भाई, फूफा जी लगते थे। मैंने कहा, फूफा जी इंजीनियर बनने का प्रोसेस क्या है? तो उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से होके गुजरोगे तो आप इंजीनियर बन जाओगे। तो हमने हमारे दोस्त ने भी उस प्रोसेस को फॉलो किया और इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो क्या वो हमारी मर्जी से हुआ? हमारी मर्जी से हुआ? तो यूं कह लीजिए दोस्तों, गरीब परिवार में जन्म लेना ये हमारी मर्जी नहीं था, कपड़े पहनना ये हमारी मर्जी, दोस्त बनाना ये हमारी मर्जी नहीं था, हेलो, इंजीनियर बनना ये हमारी मर्जी नहीं था। तो लाइफ में अभी तक जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग टू मी,
मैं खुद की बात कर रहा हूँ, हम लोगों ने अभी तक जो जिंदगी जिया है ना, उसमें हमारी मर्जी का कुछ भी नहीं हुआ है। आप जरा सोच के देखना, अगर ईश्वर आके आपसे पूछते कि बता बेटा मैं तुझे दोबारा से पैदा करना चाहता हूँ, बता तू कहाँ पैदा होना चाहेगा, तो ईमानदारी से बताना, क्या जिस परिवार में आपने जन्म लिया, जिस गरीब परिवार में जन्म लिया, क्या वही दोबारा पैदा होना चाहोगे? नो सर। वही होना चाहोगे? नो सर। नहीं होना चाहोगे। आप जरूर अपने आप को बदलना चाहोगे। यस और नो? प्रेजेंट की जो हमारी ये जिंदगी है ना, इस जिंदगी को हम आम जिंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं? आम जिंदगी। क्या कहते हैं? आम जिंदगी। क्या कहते हैं? आम जिंदगी। आम जिंदगी। और इस आम जिंदगी को यकीन माना, एक आम आता है ना, आम खाते हो आप सब? जी सर। ये आम जिंदगी को यकीन मानना, अगर इसी तरह आप आम जिंदगी जियोगे तो आम की तरह चूस कर फेंक देंगे आपको। लेकिन अगर डायमंड बन के जियोगे तो आप भी किसी के गले का हार बन के किसी के गले का शोभा बनोगे। यस और नो? तो आम जिंदगी जीना या डायमंड बनना है? आम या डायमंड? आम या डायमंड? तो अभी तक जो आपने अपनी मर्जी से जिया, दूसरों की मर्जी से जिया, बस एक बार अपनी मर्जी से जीकर देखिए। यकीन मानिए, इसी तरह मुझे भी आज से कुछ वर्ष पहले दोस्त के माध्यम से गैलवे का प्लान देखने का मौका मिला, गैलवे में आने का मौका मिला। जब दोस्त गैलवे का मैंने प्लान देखा, तो प्लान देखने के बाद हमारे पूर्वज ना एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बेटा अपनी आंखों का देखा हुआ, अपने कानों से सुना हुआ चीजों पे ज्यादा यकीन करना, ना कि जमाने पे। यस और नो? यस सर। तो भैया मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मैंने जब प्लान को देखा, प्लान को जाना, शेयरिंग सुना, कामयाब लोगों की शेयरिंग सुना, तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन आया। बस मुझे लेना था क्या? अपनी मर्जी का एक फैसला। क्या लेना था? एक फैसला। अपनी मर्जी का फैसला। अभी तक हमने फैसला किसकी मर्जी से लिया? स्कूल जाना, सरकारी स्कूल जाना, ये मेरी मर्जी था या पिता का मर्जी? दोस्त बनाना किसकी मर्जी थी? प्रसिद्धि की मर्जी थी। यस और नो? तो ये जो फैसला लेना था, ये किसको लेना था? किसको लेना था? खुद को लेना था। और आज उस एक फैसले ने दोस्त, आज जो शख्सियत आपके बीच में खड़ा होकर बात कर रहा है ना, एक फैसले में मैंने इसी मंच पे, गैलवे के मंच में 1600 रुपए का पहला चेक बनाया, और गैलवे के मंच पे मैंने 3,01,77,000 का चेक लेके खड़ा हुआ हूं। गैलवे के प्लेटफॉर्म की वजह से दोस्तों, जो कभी पैदल चप्पल तक नहीं हुआ करता था पैरों में, बिना चप्पल पहने स्कूल जाया करता था, आज इसी प्रदीप का बेटा अपनी कार से स्कूल जाता है। जो कभी कच्चे मिट्टी में पला बढ़ा, बड़ा हुआ, सोचा करता था क्या ऐसा मकान हमारा भी होगा, और आज गैलवे की प्लेटफॉर्म की वजह से प्रदीप का इलाहाबाद जैसे शहर में अपना खुद का 1 करोड़ का घर बनाया हूं दोस्तों। अगर मैं सोच के देखना यार कि आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पहली बार जब ट्रेन में जर्नी किया था ना, पहली बार फर्स्ट जर्नी जब किया था ना, तो मैंने जनरल में जर्नी किया था, और वो जर्नी मेरे बाप ने कराया था, मेरे पिता ने कराया था। और आज जो प्रदीप अपनी मर्जी से जो काम कर रहा है ना, इस मर्जी के काम की वजह से, सिर्फ इंडिया में छोड़ो यार, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के बाहर भी देश विदेश की यात्रा भी करके आया हूं, क्योंकि मैंने काम अपनी मर्जी का किया। बात समझ आ रहा है? तो मुझे यहाँ एक गोविंदा का गाना याद आता है। गोविंदा का एक बहुत शानदार गाना है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सुने भी गाना? यस सर। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मैं चाहे यहाँ आऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मेरी 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 मेरी। एक बार यही गाना आप गाओ।
मैं चाहूँ क्या आप दूसरे की मर्जी का जिंदगी जीना चाहते हो या अपनी मर्जी का? अपनी मर्जी का। दूसरी की मर्जी से लाइफ व्यतीत करना चाहते हो या अपनी मर्जी का? तो बोलो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो खाऊं, मैं चाहूँ ये खाऊँ, मैं चाहूँ वो खाऊँ, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, मैं चाहूँ यहाँ जाऊँ, मैं चाहूँ वहाँ जाऊँ। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। क्या प्यार है? यस सर। तो आम आदमी बनना या डायमंड? डायमंड, आम या डायमंड? डायमंड। हेलो, यस सर। तैयार है बनने के लिए? यस सर। तैयार है जीडी बनने के लिए? यस सर। तैयार है सफलता को चूमने के लिए? यस सर। तो आज के बाद गोविंदा का गाना अपने जहन में उतार लीजिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने एक फैसला लिया, एक फैसला अपने परिवार से हट कर लिया, अपनी मर्जी का फैसला, और उस एक फैसला ने बड़े सारे लोग की जिंदगी बदल दिया है। दोस्तों, यहाँ से प्रदीप की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उड़ीसा की बात करो तो उड़ीसा में बड़े सारे, में नाम ना उंगलियां कम पड़ जाएंगे भाई। उड़ीसा में बड़े सारे लोगों को गैलवे ने कामयाब बनाया। उड़ीसा ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, महाराष्ट्र ले लो, साउथ में आप ले लो, चाहे दिल्ली ले लीजिए, चाहे आप एमपी ले लीजिए, चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, आज भारत के कोने कोने तक गैलवे का झंडा गड़ा हुआ है। आज भारत के कोने कोने तक गैलवे में लोग कामयाब हैं। आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ले लीजिए, 10 लाख रुपए से लेकर के आप 2 करोड़ की गाड़ी ढूंढेंगे ना, तो गैलवे में गैलवे का डिस्ट्रीब्यूटर लेके चलता है दोस्तों। यस सर। बात समझ में आ रहा है? यस सर। और ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक फैसला लिया कि अब से किसी की मर्जी नहीं। मर्जी किसकी? मर्जी किसकी? मर्जी किसकी? स्कूल गया किसकी मर्जी से? पापा की मर्जी से। कपड़े पहना किसकी मर्जी से? पापा की मर्जी से। दोस्त बनाया किसकी मर्जी से? खाना खाया किसकी मर्जी से? पापा की मर्जी से। बस हो गया। अब कौन सी मर्जी चलेगी? कौन सी मर्जी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे मेरी 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 मर्जी। आर यू रेडी? यस सर। तैयार हैं? यस सर। तो दोस्तों, गैलवे में अगर आप कामयाब होना चाहते तो अब मैं बताता हूँ करना क्या पड़ेगा। गैलवे में क्यों काम करना है, समझना क्यों काम करना है। बहुत सारे लोगों को ना काम करने ये पता है कि ये कंपनी लोगों की जिंदगी बना सकता है, लेकिन लोग डरता है। तो आप समझना गैलवे में काम क्यों करना है। 3 वजह बताता हूं। पहली वजह, पैसा कमाने की 3 वजह बता रहा हूं, फिर आप समझना, डिसाइड करना कि आपको काम कहां करना है। पैसा कमाने की 3 वजह बता रहा हूं। पहली वजह है दोस्त, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा आज के डेट में कमा कौन रहा है, आप वो समझिए। आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है दोस्त जिसके पास हाई लेवल की डिग्री है, हाई क्लास की डिग्री है, जो आईआईटी टॉपर है, जो अच्छे स्कूलों से आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई किया हुआ, जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है। आज तो देखोगे ना, हर 10 किलोमीटर पे यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, हर 10 किलोमीटर पे डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वहां पे 2 प्रकार के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। एक वो स्टूडेंट जो अपने दम पर पे वहां पर पास होके दिखाता है, और एक वो स्टूडेंट जिसको पढ़ना नहीं आता, पैसा फेंका, डिग्री हाथ में। यस और नो? यस सर। तो मैं बात फर्जी डिग्री की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात फर्जी कॉलेज की नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कॉलेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जेन्युइन तरीके से पढ़ाई होती है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई होती है। ऐसे जगह से आप डिग्री लेके आइए तो आपको भारत में पैसा कमाना आसान रहेगा। सुंदर पिचाई का नाम सुने हैं? जी सर। आपके यहीं खड़गपुर के रहने वाले हैं भाई साहब। साल का 300 करोड़ से प्लस की इनकम है उनकी, लेकिन एक बार जाकर उनकी क्वालिफिकेशन चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ऐसे बड़े सारे लोग हैं। आप जाके आईआईटी कर लीजिए हमारे इलाहाबाद रुड़की से, आप वहां से निकल के देखिए, आराम से आपको 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे रखा जाएगा। तो अगला सवाल मेरा आप लोगों से यह है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास इस प्रकार की डिग्री है? कितने ऐसे लोग यहाँ बैठे हो?
है क्या? है क्या? नो सर। फिर उदास हो गए। मैं क्या समझू, कहाँ जाने वाले हो आप? गधा। मुस्कुरा के बोलो, है क्या डिग्री? नो सर। है क्या डिग्री? नो सर। नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा दोस्त, आज लोगों में जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम लिया जाता है तो लोग कहता है यार ये काम करना, ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। किसका नाम? खानदान का। कहता मैं यार ये काम नहीं करूंगा, मेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ इधर आ बच्चे, ऐसे लोगों से मैं बोलता हूँ बच्चा पार्टी इधर आ जाए। क्या बोलता हूँ? बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी जरा सुन लो भाई, करीब आके सुन लो। उससे बस एक सवाल पूछो कि बेटा ये बता, कह रहा ये काम करने से तेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा, तो ये बता कि तुझे अपने दादा के दादा का नाम पता है? वो भी तो तेरे खानदान से आते हैं ना। तो तू खानदान का नाम रोशन करना चाहता है तो खानदान का नाम तो पता होना चाहिए तेरे को। उससे पूछो कि तू अपने दादा के दादा का नाम जानता है क्या? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि लोगों का जो नाम है ना वो उनके कर्म की वजह से बनते हैं। यस और नो? आप जरा सोच के देखिए, कितने ऐसे लोग हैं जो सचिन के पिताजी का नाम जानते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो विराट कोहली के पिता का नाम जानते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो थॉमस अल्वा एडिसन के पिता का नाम जानते हैं। मैंने अभी एक नाम बताया सुंदर पिचाई का, कितने ऐसे लोग हैं जो सुंदर पिचाई के पिता का नाम जानते हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने सिर्फ औलाद पैदा किया है, कर्म तो उनके बच्चों ने किया, इस वजह से बच्चे अमीर बने हैं। यस और नो? यस सर। आपको अमीर बनना है? यस सर। अमीर बनना है? यस सर। कर्म किसको करना पड़ेगा? खुद को। आपको या आपके पिता को? खुद को। आपको या आपके पिता को? खुद को। आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म कहाँ करने से अमीर बनेंगे? डैड से। कहाँ पे काम करने से अमीर बनेंगे? आप मुझे बताओ, किसानी करके किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो जो अमीर बना हो। किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, है क्या? नो सर। आप बता दो, नौकरी करके किसी एक व्यक्ति का नाम बता दो जो अमीर बना है क्या? नो सर। आप बता दो, लीनियर व्यापार करके कोई एक व्यक्ति है जो अमीर बना हो तो बता दो आप, है क्या? तो कर्म करना है, बट सही दिशा में करना, सही प्लेटफॉर्म पे करना है। यस और नो? हमारे पिता का जो काम था ना उन्होंने कर दिया। अगर हमें इस जिंदगी से बेहतर जिंदगी चाहिए तो हमें बेहतर काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार है? क्या करने के लिए तैयार हैं? यकीन मानिए, आपके पिता को लोग जानेगा या नहीं जानेगा, लेकिन जिस दिन आप ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे ना गेलवे में, पूरा भारत आपको जानेगा। बात समझ में आ रहा है? मैं 5 स्टार होटल है रेडिसन ब्लू दिल्ली में, जब लिफ्ट में गया, 6ठे फ्लोर पे हमारा रूम था, लिफ्ट में जा रहा था तो साउथ का लड़का आकर के मेरे से हाथ मिलाया। तो हम लोगों का क्या था, कैजुअल ड्रेस था, मीटिंग कल है, एक दिन पहले हम लोग पहुंचे थे, बस एंट्री करना था, मैं भी कैजुअल ड्रेस पे, वो भी कैजुअल ड्रेस में। हाथ मिलाया तो कैजुअल ड्रेस पे कैसे पता चलेगा बंदा कहाँ का है? हाथ मिलाया, बोला सर आप प्रदीप सर हैं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? बोला सर मेरा नाम ये है, मैं आपको गैलरी पत्रिका में देखा हूँ, मेरा घर साउथ में पड़ता है। तो मेरी पहचान कहाँ बनी? कहाँ बना? साउथ। जिसको मैं नहीं जानता हूँ, सुंदर पिचाई को मैं जानता हूँ, वो हमें नहीं जानता। यस और नो? यस सर। आने वाला वक्त ऐसा आएगा दोस्त कि लोग आपको जानेंगे। आप किसी को जाने या दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आपको अमीर बनना है तो काम भी आपको करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। काम करने के लिए तैयार है? यस सर। कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए तैयार हैं? नो सर। नहीं करोगे? नो सर। किसानी करोगे? नो सर। नौकरी करोगे? नो सर। क्यों नहीं करोगे भाई? लेना। क्यों नहीं करना है? लेना। क्योंकि काम तो करना है, बट काम वो करना है जिस काम से हम अमीर बन सके। यस और नो? यस सर। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है टैलेंट। क्या है? टैलेंट। टैलेंट।
दोस्त, टैलेंट एक ऐसा चीज है कि टैलेंट की पहली चीज है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो आपके पास नहीं है। अब लास्ट बात मैं बोलता हूँ, टैलेंट है क्या? क्योंकि जिसके पास टैलेंट होता है ना वो अमीर बन जाता है, जिसके पास हुनर होता है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, जिसके पास एक्स्ट्रा कुछ करने का हुनर होता है वो बन जाता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, यहीं पे बताना है मेरे को, कितने ऐसे लोग हैं जिनको दौड़ना आता है? दौड़ना आता है? अरे वाह, क्या! कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुक्का मारना आता है? मार ले दो मुक्का। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाना गाना आता है? सभी लोग को? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोलना आता है? सबको आता है? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मजाक करना आता है? सबको आता है? सबको आता है? आपको बोलना आता है, दौड़ना आता है, गाना गाना आता है, मजाक करना आता है, हेलो, मुक्के मारना आता है, सब में आपने हाथ खड़ा किया। यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, जो आपने ये मान के रखा है ना मुझे सब आता है, यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप बताओ, आपको कह रहे हो मुक्का मारना आता है, जब आपको मुक्का मारना आता है तो मैरी कॉम को फिर क्या आता है? भाई वो मुक्का मार के ना 8 गोल्ड मेडल लिया है, आप किसी को मुक्का मारोगे ना, बदले में वो एक मुक्का मारेगा तो आपको मेडल नहीं मिलेगा, ऊपर से आपके मुंह से ब्लड निकलेगा। यस और नो? कितने लोग हैं जिनको दौड़ना आता है? देखो, आपको दौड़ के कुछ हासिल हुआ है नहीं उससे, लेकिन पीटी हुसैन को ले लीजिए आप। हमारे आसाम में हिमा दास नाम की एक लड़की है जो सिर्फ इस टैलेंट की वजह से, दौड़ वाली टैलेंट की वजह से आज डीएसपी बनी। जानते हैं कि नहीं आप लोग? टैलेंट, दौड़ की वजह से आज डीएसपी बनी है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाना गाना आता है? देखो, अब ज्यादातर लोग बेसुरे हो गए, अब हाथ ज्यादा नहीं खड़ा हो रहा है। अरे भाई, बाथरूम में तो गाते हो गए ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए चाहे ना आए, और नहाना गाना चाहिए। आता है नहीं आता? यस सर। लेकिन उस गाने से आप अमीर बने या नहीं बने, लेकिन वही गाना गा करके अरिजीत सिंह, वही गाना गा करके जुबिन नौटियाल, वही गाना गा करके कुमार सानू अमीर बन गए। यस और नो? यस सर। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको मजाक करना आता है, फिर भी देखो हाथ खड़ा कर रहे हो। लेकिन यही मजाक जब लोगों के बीच में जाओगे ना, आप मजाक करोगे, आपको पैसा नहीं मिलता है। लेकिन इसी मजाक को कर करके कपिल शर्मा एक साल में 15 करोड़ भारत सरकार को टैक्स पे किया। जिस मजाक को आप हल्के में ले रहे हो ना, सिर्फ वो लोगों को हंसाता है। क्या करता है? मजाक में लोगों को हंसाता है। 15 करोड़ का भारत सरकार को टैक्स पे किया है। आप कह रहे हो सर मुझे बोलना आता है। भाई साहब, नहीं आता यार आपको बोलना। अभी यहीं पर पंडित जी को बुला दो ना, मेरी ही शादी मेरे ही बीवी से कराएंगे, 2.5 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। ऐसा नहीं पड़ोस वाली बीवी से कराएंगे, मेरे ही बीवी से कराएंगे। कहेंगे भैया यज्ञ कराने में 2 लाख रुपए लाओ। बोलना है सिर्फ उनको, बोल के पैसा लेके चले जाएंगे। तो ये टैलेंट होता है यार। आप तो हर चीजों में माहिर हो। गाना गाना आता है तो यकीन मानना आपको गाना गाना नहीं आता, दौड़ना नहीं आता, मुक्के मारना नहीं, मजाक करना नहीं आता। हेलो, आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा। कितना आता है? कितना आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। तो ये जो चीजें एग्री करके रखे हो ना कि मुझे सब आता है, पहले इस भ्रम को माइंड से निकाल दो कि आपको सब आता नहीं है। आपको सब आता नहीं है। आते हैं। यहाँ पर भी बड़े सारे टैलेंट लोग
अपने आप को समझते हैं मैं ही चाणक्य हूँ। क्या समझते हैं? चाणक्य। चाणक्य कौन? कुछ लोग तो यहाँ पे बैठे होंगे जो चाणक्य के चच्चा अपने आप को मानते होंगे। यस और नो? मत लगाओ यार, बात वही हो गई। आपको दौड़ना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आपको मजाक करना नहीं आता, तो आपके पास दिमाग भी ज्यादा नहीं है। अगर दिमाग ज्यादा होता ना भाई साहब, तो आप यहाँ नहीं बैठे हो, आप ही अमीर बन गए होते। यस और नो? बनना चाहते हो अमीर? बनना चाहते हो कामयाब? करना क्या है? करना सिर्फ वही काम है जिसमें आप मास्टर बनो। किसी एक काम का आप मास्टर बन जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अमीर बनने से रोके। किसी एक काम का मास्टर बन जाओ। अब प्रदीप ने उस एक काम को चुना और वो काम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे बढ़िया कंपनी चुना जिसका नाम है लीड विजन प्राइवेट लिमिटेड। एक काम को, इस एक काम को प्रदीप लगभग 14 सालों से कर रहा है। 14 सालों से एक जगह टिक के काम कर रहा है। 14 सालों से। नहीं आता यार, बहुत बढ़िया गाना मुझे मुक्के मारना नहीं आता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करना आता है। मुझे ये काम करना आता है, मुझे यहाँ बात करना आता है, मुझे यहाँ समझाना आता है, मुझे यहाँ ट्रेनिंग देना आता है। सिर्फ एक काम को पकड़ा, एक काम को पूरी मन से, पूरी शिद्दत से, पूरा माइंड से कर रहा हूँ, पूरा तन मन धन लगा के कर रहा हूँ। और देखो मैं जीडी बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? बना या नहीं बना? तो मत बनो चाणक्य, अपने माइंड को साइड रख लो। आप ये सोच लो कि अगर मैं बहुत ज्यादा तेज तर्राक होता ना तो मैं ऑलरेडी अमीर बन चुका होता। नहीं हो ना अमीर, तो दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगा के काम मत करो, दिमाग को बिल्कुल साइड रख दो। बस इतना सोचो कि जो गैल्वे का सिस्टम है मुझे सिर्फ उस सिस्टम का पालन करना है। यस और नो? मुझे गैल्वे के सिस्टम को फॉलो करना है और यकीन मानना ये सिस्टम आज नहीं तो कल आपको कामयाब बनाएगा, क्योंकि गैल्वे में लोग कामयाब नहीं है, गैल्वे का सिस्टम कामयाब है। तो जब गैल्वे ऑलरेडी सिस्टम बना रखा है तो क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? क्या अपना टैलेंट दिखाने की जरूरत है? क्या अपना हुनर दिखाने की जरूरत है? नहीं दिखाना, सिर्फ गैल्वे के सिस्टम पे काम करना। तैयार है? सर। तैयार है? गैल्वे में हमें क्यों काम करना है? क्योंकि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। गैल्वे में हमें क्यों काम करना है? क्योंकि काम कहीं नहीं कहीं करना है, बट कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ पे हम अमीर बन सके, तो वो रास्ता है गैल्वे। यस और नो? यस सर। तो दोस्त, अब गैल्वे में करना क्या है, करना क्यों समझ में आया? करना क्यों समझ में आया? यस सर। अब सवाल है करना क्या है। तो आप देख रहे होंगे हमारे भारत में इस समय प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में हमारा जो देश है, जैसे पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं ना, तो आज पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी आयुर्वेद वाली चीजें बिक रहा होगा, आयुर्वेद से लोगों को उपचार किया जाता होगा, लोगों को ठीक किया जाता होगा, वो आयुर्वेद हमारी भारत का देन है दोस्त। किसका देन है? हमारे भारत का देन है। लेकिन आज अंग्रेजों ने आकर के हमारे आयुर्वेद को लेकर विदेश लेके चले गए और अपनी अंग्रेजी दवा लेके चले गए। और आज उस अंग्रेजी दवा का नुकसान इतना है कि आप उस अंग्रेजी दवा से एक बीमारी को ठीक तो करते हो, लेकिन बड़े सारे बीमारियों का रास्ता, सही है गलत? सही है गलत? आज अस्पतालों में आप चले जाओ, अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, अगर महिलाओं को बच्चा पैदा हो रहा है तो 90% बच्चा सिजेरियन से हो रहा है। उनका ऑपरेशन किया जाता है, पेट फाड़ करके बच्चों को निकाला जा रहा है। सही है गलत? सही है। हालात ये है दोस्त कि आज के डेट में मुर्दों से भी डॉक्टर पैसा कमा ले रहे हैं। अभी एक मूवी आई थी बहुत अच्छा, गब्बर, देखो अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर में अगर आपने देखा होगा तो मुर्दे से भी डॉक्टर ने वहां पैसा कमाया। तो हालात ये है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि गैल्वे हमारे पास शानदार आयुर्वेद, गैल्वेदा का शानदार प्रोडक्ट लाया है। हमारा काम क्या है? लोग पूरे भारत को अवेयर करके गैल्वे के आयुर्वेदा प्रोडक्ट को पूरे भारत तक पहुंचाना, हर घर तक पहुंचाना।
आप जरा सोच के देखो, आज हमारी खान पीन की वजह से हमारा चाहे पानी ले लीजिए, चाहे हमारा हवा ले लीजिए, चाहे हमारा भोजन ले लीजिए, ये तीनों के तीनों दूषित हो चुके हैं। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो आयु थी लगभग 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, 90 साल जीते थे। लेकिन आज जीने के मामले में कई देशों को जब सर्वे किया गया तो उस सर्वे में सबसे कम जो आयु निकल के आई वो भारत का